बुलबुल और धनेश पक्षी। एक समय की बात है, धनेश पक्षी पक्षियों का राजा था, लेकिन छोटी सी भी गलती पर वो छोटे छोटे पक्षियों को जान से मार देता था। इसलिए एक दिन सभी पक्षी मिलकर अपना नया राजा चुनने की बात सोच रहे थे। वो सब बुलबुल को चुनना चाहते थे। वो राजा जैसा दिखता भी है। हाँ, और अगर चाहे भी तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये बात धनेश को कौन बताएगा? वो कभी नहीं मानेगा। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे साथ आना सुतहर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ समय पश्चात, महाराज, हम सभी चाहते हैं कि परीक्षा देकर आप अपना स्वामित्व सिद्ध करें। आपको एक मोटी डाल पर बैठकर उसे तोड़ना होगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो जो भी सफल होगा हमारा राजा बन जाएगा। बताओ, मैं कौन सी डाल पर बैठूं? उस डाल पर। मेरे सिवा और कौन उस डाल को तोड़ सकता है? चलो। धनेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ान भरी। वो जोर से उस डाली पर बैठा, मगर डाली टूटी ही नहीं। जिसे भी इस परीक्षा में शामिल होना है, उसे इतनी ही मोटी डाली पर बैठना होगा। हमारा प्रतियोगी बुलबुल है। वो डाल ठीक है, मोटी है ना? ठीक है, वो डाल पहले से मोटी है। अगर बुलबुल उस डाल को तोड़ने में कामयाब रहा तो वो राजा बन सकता है। धनेश ये नहीं जानता था कि जिस डाल पर बुलबुल बैठने वाला था, उसे सुतहर ने पहले से ही पूरी तरह कुरेद दिया था। छोटा सा धक्का उस डाल को तोड़ सकता था। जब बुलबुल उस पर बैठा तो वो डाल टूट गई। ये कैसे हुआ? उसने उस डाली को तोड़ दिया। धनेश ने अपनी हार मान ली और वो वहां से चला गया। बुलबुल पक्षियों का नया राजा बन गया। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। चतुर बकरा। एक दिन एक भूखा भेड़िया खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसने एक पथरीली जमीन के पास एक हरे भरे घास की जमीन देखी। वहां उसने देखा कि एक बड़ा और मोटा बकरा घास खा रहा था। वाह, लगता है भोजन का इंतजाम हो गया। वो धीरे से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बकरा सावधान था। उसने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, तुम तो बहुत कमजोर और भूखे लगते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपना भोजन बना लोगे। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को तो समर्पण करना ही पड़ता है। ये सुनकर भेड़िए को आश्चर्य हुआ। तुम तो बहुत दयालु हो। पर तुम मुझे खाओगे कैसे? मैं तो बहुत बड़ा हूँ। तुम यही अपना मुंह खोलकर खड़े रहना। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं वहां से दौड़कर सीधे तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। फिर तुम मुझे पूरा निगल लेना, ठीक है? मूर्ख भेड़िए ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। वो जमीन पर खड़ा रहा। चतुर बकरा पहाड़ पर चढ़ गया। वहां से वो तेज गति से भेड़िए की ओर दौड़ने लगा। भेड़िया वहां इंतजार कर रहा था। बकरे ने भेड़िए के सिर पर तेज वार किया। भेड़िया बेहोश होकर गिर गया और बकरा वो तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग गया। सही समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चींटी रहती थी। एक दिन वो खाने की खोज में डाली पर घूम रही थी। अचानक वो चींटी पैर फिसलकर डाली से नीचे पानी में गिर गई और बहने लगी। बचाओ, बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। एक कबूतर ने चींटी को बहते और चिल्लाते हुए देखा। उसने चींटी की मदद करने का फैसला किया। चींटी की सहायता के लिए उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंका। उस पत्ते पर चढ़कर चींटी किनारे पर आ गई। चींटी ने देखा कि कबूतर ने उसकी सहायता की है, तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ी। पेड़ पर चढ़कर चींटी कबूतर के पास पहुंची। उसने कबूतर से कहा, धन्यवाद, आज तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा मत कहो,
ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे आभारी हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मदद लगे तो मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा। आज मैं भगवान का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त जो दिया। और खुशी खुशी दोनों अपने रास्ते चले गए। इन दोनों के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब चींटी अपना खाना लेकर अपने घर जा रही थी, अचानक उसके सामने दो पैर आ गए। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। वहां एक शिकारी खड़ा था और उसके हाथों में धनुष और तीर था। चींटी ने देखा कि वो शिकारी किसी पर ध्यान से निशाना बांध रहा था। उसने तीर की दिशा में देखा तो वहां उसका दोस्त कबूतर था। उसने तुरंत कुछ विचार किया और कबूतर को बचाने का फैसला किया। उसी क्षण उसने शिकारी के पैर को जोर से काट लिया। शिकारी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। शिकारी की एकाग्रता भंग होने के कारण उसका तीर गलत दिशा में चला गया। कबूतर सावधान होकर उड़ गया। कुछ देर बाद कबूतर चींटी से मिला। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। तो दोस्त होने के नाते ये मेरा भी कर्तव्य है। मैं पहले ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चींटी मेरी मदद कैसे करेगी, लेकिन मैं गलत था। आज तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उस दिन से दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए और खुशी से जीवन बिताने लगे। संकट में मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। लालची बगुला। एक घने जंगल में एक तालाब था। उसके किनारे एक बगुला रहता था। उसी तालाब में बहुत सारी मछलियां और अन्य जलचर भी रहते थे। जब बगुला जवान था तब वो आराम से शिकार करके चैन से रहता था। अब बगुला बूढ़ा हो गया था और उसी तेजी फुर्ती से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन तो उसे दिन भर एक भी मछली नहीं मिली। शाम को तालाब के किनारे वो भूख के मारे जोर जोर से रोने लगा। तालाब से केकड़ा और अन्य मछलियों ने उसे रोने का कारण पूछा। धूर्त बगुले ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सब के लिए रो रहा हूँ। एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि जल्द ही ये तालाब सूखने वाला है। फिर तुम सबका क्या अंजाम होगा। मैं भी यहीं पैदा हुआ और तुम सब की मौत के लिए बहुत दुखी हूँ। इस चिंता के कारण मैंने खाना भी छोड़ दिया है। हाँ। नादान मछलियां बगुले की बातें सुनकर डर गईं। उन्होंने उससे सहायता मांगी। अरे भाई बगुले, तुम तो सबसे बड़े और अनुभवी हो। हमें इस संकट से बचाओ, हमारी मदद करो। धूर्त बगुला इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था। वो मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गया। यहाँ से कुछ ही दूर दूसरा बड़ा तालाब है। मैं तुम सबको एक एक करके आराम से वहां पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर मछलियां और बाकी जलचर बहुत खुश हुए और बगुले को धन्यवाद देने लगे। बूढ़े बगुले को भी अपनी भोजन की समस्या का हल मिल गया। सहायता करने के उद्देश्य से बगुला एक एक मछली को वहां से ले जाने लगा। लेकिन वो बूढ़ा बगुला कोई साधु संत नहीं था। सहायता करना तो सिर्फ एक नाटक था। वो बगुला मछलियों को घने जंगल में एक चट्टान पर ले जाता और आसानी से मारकर उन्हें चट कर जाता। दिन ऐसे ही कटने लगे। जगह बदलने की उत्सुकता में हर दिन सभी प्राणी उसे जल्दी ले जाने की विनती करने लगे। बगुले को अब भरपेट खाना मिलने लगा। इस तरह बगुला बहुत खुश था। एक दिन तालाब में रहने वाला एक केकड़ा बगुले से कहने लगा, मैं कितने दिनों से आपको मुझे ले जाने की विनती कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ मछलियों को ही ले जाते हैं, लेकिन आज तो मेरी बारी है ना। कृपया आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस तालाब तक ले जाइए। केकड़े को पीठ पर बिठाकर बगुला उड़ने लगा। वो सोच रहा था, चलो आज जरा स्वाद बदल लेता हूँ।
वही मछलियाँ बहुत दिनों से खा रहा हूँ। केकड़े ने पूछा। क्यों दोस्त, वो सब मछलियाँ नई जगह पर खुश तो है ना? बगुला सोच रहा था। अब ये केकड़ा पीठ से कहाँ भागेगा? तालाब से भी दूर आ गए हैं। चलो इसे सच बता ही दूं, बेचारा। बगुला हंसकर बोला। कैसा तालाब बच्चे? वहाँ कोई तालाब नहीं है। तुम चिंता ना करो, सारी मछलियाँ मेरे पेट में सुरक्षित हैं। और अब तुम भी मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बगुले की नीचता केकड़े के ध्यान में आ गई। उसने बगुले की लंबी गर्दन को मरोड़ दिया और वो धूर्त बगुला उसी समय मर गया। केकड़ा वापस तालाब पर आया और उसने सबको बगुले की नीचता के बारे में बताया। सभी ने केकड़े की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आलसी तोते। एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का झुंड रहता था। शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर एक ताड़ का पेड़ खोज लिया। यह पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण शिकारी का उस पर चढ़ना मुश्किल था। झुंड के मुखिया ने सभी तोतों को घोंसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा। सभी तोते नई जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे चहकने लगे। लेकिन मुखिया सावधान था और अब भी उस नई जगह की जांच कर रहा था। अचानक उसने उस पेड़ के पास एक छोटी लता को देखा। उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया। आओ, आओ, जल्दी नीचे आओ। इस पेड़ के पास जो लता है उसे अभी निकालना होगा। सारे तोते घोंसलों में आराम कर रहे थे। वो अपने घोंसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे, मुखिया जी, आप यूं ही चिंता कर रहे हो? ये छोटी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी? मुखिया उनको उस लता को निकालने की आवश्यकता समझाने लगा। आओ, आओ, आज ये लता नाजुक है, उसे निकालना आसान है, लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो बड़ी सख्त रस्सी की तरह बन जाएगी। इसे अभी निकालना होगा। आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चढ़ने का साधन बन जाएगी। वो आसानी से घोंसलों तक पहुंचेंगे और अनर्थ हो जाएगा। सारे तोते आराम से घोंसलों में बैठे थे। वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे। मुखिया की बात वो रोज अगले दिन पर टालते रहे। टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई। अब तोतों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं निकाल पाए। एक दिन जैसा मुखिया ने कहा वैसा ही हुआ। एक शिकारी वहां आया। उसने उस मजबूत लता को देखा। उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। पूरे झुंड की आंखों के सामने वो उनके घोंसलों से सारे बच्चों को निकालकर ले गया। सारे तोते सिर्फ देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़कर चले गए। अपने मुखिया की बात न मानने पर वो बहुत पछताने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। खरगोश और कांटा चूहा। नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। उसमें रहने वाले जानवर हमेशा झगड़ते रहते थे। हम हमेशा झगड़ते हैं। हमारा कोई राजा नहीं है जो हमारा न्याय कर सके। हाँ, हमारा एक राजा होना चाहिए। लेकिन राजा बनेगा कौन? फिर से झगड़ा शुरू हुआ। मैं राजा बनूंगा। अरे नहीं, मैं ही राजा बनूंगा। राजा तो मुझे बनना चाहिए। एक बूढ़ा लोमड़ी जो कुछ ही दिन पहले उस जंगल में आ बसा था, अपनी गुफा से गरजते हुए बाहर आया। अरे ये शोर कैसा? बाहर जाके देखता हूँ। जानवरों ने लोमड़ी को उनकी तरफ आते देखा। क्यों न इस लोमड़ी को ही हम अपना राजा चुने? ये ठीक रहेगा।
जब वो बूढ़ा लोमड़ी उनके पास आया, हमें एक राजा की जरूरत है, क्या आप हमारा राजा बनना पसंद करेंगे? क्या किस्मत है मेरी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरे बुरे दिन शायद खत्म हुए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखो, मैं हिंसा का विरोधी हूँ। कोई भी बात पूरी तरह जानने के बाद ही अगर मुझे जरूरी लगा तो ही मैं अपराधी को मृत्युदंड दूंगा। सभी जानवर प्रसन्न हुए। महाराज, हिंसा के विरोधी तो हम भी हैं, लेकिन एक न्यायप्रिय राजा ही अपराधी को मार सकता है। अच्छा, तो ठीक है। अगले ही दिन खरगोश और कांटा चूहा के बीच झगड़ा हो गया। ये बिल मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैंने इसे सबसे पहले देखा है। तुमने देखा ठीक है, पर मेरे ही पिताजी ने इसे पहले बनवाया था। तुम्हारे पिताजी ने बनाया तो क्या हुआ? उन्होंने इसे छोड़ दिया था। अच्छा, ये बात है, तो हम राजा के पास चलते हैं। न्याय मांगने के लिए दोनों बूढ़े लोमड़ी के पास गए। महाराज, हमें न्याय चाहिए, न्याय। क्यों, क्या हुआ? दोनों जानवर एक साथ अपने झगड़े के बारे में लोमड़ी को बताने लगे। अरे जरा रुको रुको, मैं बूढ़ा हूँ, कान से अच्छी तरह सुन नहीं पाता। जरा मेरे पास आकर कहो। दोनों जानवर बिना हिचकिचाए लोमड़ी के पास गए। अगले ही पल लोमड़ी उन पर झपटा और उन्हें मारकर खा गया। अब सब जानवरों को अच्छा सबक मिल गया। दोस्तों, हमें अपना न्याय खुद करना चाहिए। अजनबी पर विश्वास करके तो हम फंस गए। अजनबी पर विश्वास करना उचित नहीं। बाघ और सुतहर। एक दिन शिकार खाते वक्त एक बाघ के जबड़े में एक हड्डी का टुकड़ा फंस गया। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल सका। जब तक ये हड्डी नहीं निकलेगी, मैं खाना नहीं खा सकता। दिन गुजरते गए और वो बाघ बहुत परेशान और कमजोर हो गया। एक सुतहर उसी पेड़ की शाखा पर बैठकर ये सब देख रहा था। उसने बाघ से बात की। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? जरा पास आके देखो, यहाँ एक हड्डी फंसी है। अरे हाँ, हड्डी तो बुरी फंसी है। मैं इसे निकाल सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे हमेशा शिकार में हिस्सा देना होगा। बाघ ने सहमति दिखाने के लिए अपनी गर्दन हिलाई। सुतहर ने बाघ के मुंह से हड्डी निकाली और वो पेड़ पर जा बैठा। कुछ समय बाद बाघ ने एक जानवर का शिकार किया। अरे रुको तो जरा, अपना वादा तुम भूल गए। मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बाघ ने सुतहर की तरफ देखकर बहाना बनाने का निर्णय लिया। कौन हो तुम? मैं तुम्हें शिकार में हिस्सा क्यों दूं? सुतहर चकित रह गया। क्या एहसान फरामोश, भूल गए? मैंने ही तुम्हारे मुंह से हड्डी निकाली थी, इतनी जल्दी भूल गए? बाघ जोर से हंसने लगा। जंगली जानवर पर विश्वास? मैं चाहता तो तुम्हें आसानी से मार सकता था। अपनी खैर मनाओ कि हड्डी निकालते वक्त मैंने तुम्हें मारा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। मत भूलना, मेरी चोंच बहुत तेज है। बाघ ने सुतहर को अनदेखा किया। उसने उसे कुछ नहीं दिया। मेरा भी हिस्सा खाके चैन से सो रहे हो, अभी मजा चखाता हूँ। सुतहर ने नीचे उतरकर बाघ की एक आंख अपनी तेज चोंच से फोड़ दी। बाघ की आंख से खून बहने लगा। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। अरे निर्दयी, तुमने मेरी आंख फोड़ दी। खैर मनाओ, मैं चाहता तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देता। मेरा एहसान मानो, मैंने ऐसा नहीं किया। अब जाओ यहाँ से। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना गलत है।